प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आपकी पीरियोडिक असेसमेंट भाग पहला समाप्त हो चुका है। तो आज शुरू कर रहे हैं हम पीरियोडिक असेसमेंट का पाठ्यक्रम का पहला अध्याय, जिसका नाम है कैक्टस। तो सबसे पहले मैं आपको कैक्टस के बारे में कुछ बताना चाहूँगी। बच्चों, ये जो कैक्टस होता है, ये देखने में तो बिल्कुल भी सुंदर नहीं होता, बल्कि यदि हम कहें कि ये बदसूरत होता है तो गलत नहीं होगा। किंतु इसकी विशेषता यह है कि यह अपने तनों में पानी बटोर कर रखता है, जिसके कारण यह किसी भी स्थान जैसे रेगिस्तान में अपने आप को जीवित रख पाता है। तो आइए अब हम शुरू करते हैं आपके पाठ कैक्टस का पठन। रिमझिम नामक छोटे से राज्य के सुंदर से बगीचे में एक कैक्टस उगा हुआ था। इसके दाईं ओर सुंदर सुंदर गुलाब के फूल, तो बाईं ओर प्यारे प्यारे गुलदाउदी, सामने पीले पीले सूरजमुखी खिले थे, तो पीछे चमकीले और सुंदर डेजी। ये सभी हैं फूलों के नाम। ये देखो, आपके सामने आपकी पुस्तक में एक तस्वीर भी दी गई है। ये है कैक्टस और इसके इर्द गिर्द जो है ये हैं सारे फूल। चारों ओर खूबसूरत फूलों से घिरा हुआ कैक्टस देखने में बहुत बुरा लगता था। इसके लंबे और गोल 3 तने थे, जिसमें कांटे निकले हुए थे। ये देखिए, ये हैं इसके 3 तने जिसमें ये कांटे लगे हुए हैं। तने गहरे हरे रंग के थे। सुंदर फूलों से घिरा होने के कारण वह और भी बदसूरत लगता था। बदसूरत का मतलब जो देखने में बिल्कुल अच्छा ना लगे। वह उन सुंदर फूलों से दोस्ती करना चाहता था, लेकिन वह सब उसे अपना दुश्मन समझते थे। गुलाब, डेजी, सूरजमुखी, गुलदाउदी कोई भी उससे बात करना तो दूर, उसे देखना भी पसंद नहीं करते थे। गुलाब ने कहा, पता नहीं माली इसे उखाड़कर फेंक क्यों नहीं देता। हमारे बीच में उगा यह कैक्टस बहुत भद्दा लगता है। जैसे चिड़ियों को डराने के लिए खेतों में पुतले खींचे जाते हैं, हमारे बीच खड़ा हुआ यह कैक्टस वैसे ही लगता है। यहाँ पे फूलों ने कैक्टस की तुलना जो खेतों में खड़ा किया एक बनाया गया एक मूर्ति आकार का एक आदमी की शक्ल का एक पुतला होता है, जिससे डरकर जो पक्षी होते हैं वो भाग जाते हैं, उसी तरह उन फूलों का कहना है कि हमें लगा ये जो कैक्टस है बहुत ही बदसूरत है, जो कि हमारी भी शोभा को खराब कर रहा है। इसकी बदसूरती ही हमारी खूबसूरती को बढ़ाती है, सूरजमुखी ने कहा। इस पर गुलाब बोला, हम ऐसे ही सुंदर हैं, हमारी सुंदरता इसके ना होने से भी कम नहीं होगी। बेचारा कैक्टस उनकी बातों को सुनता और आंसू बहाता रहा। ये देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इनकी बातें सुनकर कैक्टस कैसे आंसू बहा रहा है। एक बार रिमझिम में भयानक सूखा पड़ा। नदी, तालाब, कुएं सभी सूख चुके थे। बेचारा माली मीलों पानी की तलाश में भटकता रहता और बड़ी मुश्किल से उसे 1 या 2 बाल्टी पानी मिलता, जो वह फूलों को दे देता। लेकिन जल्दी ही यह भी बंद हो गया। फूलों को भगवान की दया पर छोड़कर माली भी भरे दिल से दूसरे शहर चला गया। कैक्टस के तनों में बहुत सारा पानी जमा था। जब उसने देखा कि फूल बिना पानी के मुरझा रहे हैं, तो उसका कोमल हृदय जो दिल है पिघल गया। दिल पिघलना मतलब दया जाना। उसके मन में दया आ गई। उसने फूलों से कहा, आओ और मेरे तनों से पानी पी लो। सभी एक दूसरे की ओर देखने लगे।
आखिर वे उससे मदद कैसे ले सकते थे जिसे उन्होंने हमेशा दुश्मन समझा। बहुत दिनों तक सभी फूल कैक्टस के तनों में से पानी पीकर जिंदा रहे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि जो कैक्टस है वो अपने तनों में पानी जो है वो इकट्ठा करके रखता है, और फूल जो हैं जब मुरझा रहे थे तो उन्होंने उस कैक्टस के तने से पानी पीकर अपने आप को जिंदा रखा। फिर एक दिन अचानक आकाश में बादल घिर आए और वर्षा होने लगी। जो लोग रिमझिम छोड़कर चले गए थे वो सभी वापस आ गए। माली भी वापस आ गया। वह यह सोचकर बहुत दुखी था कि उसके सभी फूल मुरझा गए होंगे, लेकिन उसने देखा कि सभी फूल खिले हुए हैं, तो वह खुशी से झूम उठा। आंखों में खुशी के आंसू भरकर उसने कैक्टस से कहा कि मुझे पता है कि तुमने ही इन सब की जान बचाई है। बाद में गुलाब कैक्टस के पास गया और बोला, प्यारे दोस्त, हम सब ने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार का मतलब होता है आचरण किया, फिर भी तुमने हमारी मदद की। तभी सूरजमुखी ने कहा, गुलाब बिल्कुल ठीक कह रहा है। यह ठीक है कि हम सब दिखने में सुंदर हैं, लेकिन कैक्टस तुम्हारा दिल सबसे सुंदर है। हमारी सुंदरता समय के साथ ख़त्म हो जाएगी, लेकिन तुम्हारी सुंदरता कभी ख़त्म नहीं होगी। अन्य फूलों ने भी उसकी हाथ मिलाई। कैक्टस के लिए यह उसकी ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा पल था। खुशनुमा का मतलब होता है बहुत ही सुंदर। इस अध्याय में बताया गया है कि हमें कभी भी किसी को उसकी बाहरी खूबसूरती से नहीं तोलना चाहिए, बल्कि उसकी जो हृदय की खूबसूरती है उसे देखना चाहिए, क्योंकि जो बाहरी खूबसूरती है वो समय के साथ ढल जाती है, किंतु जो आपके अंदर आंतरिक या भीतर की जो सुंदरता होती है वो सदैव बनी रहती है। धन्यवाद।